स्वागत है हमारी छोटी सी मंडली की ओर से। और चले हर रात्रि की तरह आज एक बार फिर से जनता को साथ में लेकर विशेष कथा को लेकर हम आगे बढ़े और देखें कि आज एक बार फिर से जबकि हम सब छठे रात्रि में प्रवेश कर रहे हैं, तो देखिए छठे रात्रि में आज भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को अपने मति के अनुसार हमारे बाल गोपाल कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके और शाम के विषय में क्या बताने वाले हैं। चले समय हुआ कि संगीत के माध्यम के द्वारा भगवान के मंगलाचरण का हम पाठ करें और उसके बाद में मंगल रूप से आज भागवत की जो मंगल कथा है, जो गंगा बहती हुई कथा है, उसको हम आगे लेकर बढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद पूज्य पंडित जी। प्यारे भक्तजन, आप सभी को श्री सनातन धर्म ज्योति रामायण भजन फाग मंडली की ओर से जय श्री सीताराम स्वीकार हो। मंडली की ओर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है जो आपने अपना समय निकाल कर हमारी छोटी सी मंडली को सहयोग देखने के लिए पदार्पण किए हुए हैं। और परमपिता परमात्मा से विनती है कि हे भगवान, आप सभी का जो भी मनोकामना हो परमात्मा भली भांति संपन्न करें। चलते हैं, आप सभी से आग्रह है कि आज की कथा हम सभी मिलकर को मन के द्वारा शुरुआत करते हैं। आग्रह है कि अपने अपने आप सभी हाथ जोड़ें।
गजानना ओम गणपति देवा ओम गणपति देवा गजानना ओम गणपति देवा गजानना 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 ओम गणपति देवा गजानना ओम गणपति देवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी 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 गजानना मैं तुम्हें मनाऊं गजानना मैं तुम्हें मनाऊं गजानना मैं तुम्हें मनाऊं गजानना ओम गणपति देवा गजानना ओम गणपति देवा गजानना ओम गणपति देवा गजानना 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 ओम गणपति देवा गजानना ओम गणपति देवा गजानना ओम गणपति देवा बोलिए गणेश महाराज की जय। ऐसे ही हर रात्रि की तरह समय हुआ कि चले हम शाम के चरणों में भोग लगाने का प्रयास करें। चले देवियों सज्जनों, जनता के सभी लोग खड़े होने का प्रयास करें और हर रात्रि की तरह हम शाम को वैसे ही भोग लगाएं जैसे माँ अपने बेटी को लगाती है, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र को भोग लगा रहा है और जैसे आज हस्तिनापुर में काका विदुर हमारी शाम को खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। चले दोनों दंपति साथ में होकर आज भोग गीत के माध्यम के द्वारा हमारे शाम के चरणों में भोग लगावे। शाम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया शाम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया शाम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया शाम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन को मेवा चारो दुर्योधन को मेवा चारो दुर्योधन को मेवा चारो दुर्योधन को मेवा चारो काट भी दुर्धन आयो रसिया धाम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन को मेवा चारो दुर्योधन को मेवा चारो दुर्योधन को मेवा चारो दुर्योधन को मेवा चारो काट भी दुर्धन आयो रसिया धाम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया।
हरि ओम नाभ्याम् आसीरन्तरिक्षघूशीर्ष्णो देहु समाव्रतत पद्भ्यां भूमिर्दिशाः स्रोत्राते तथा लोकानि कल्पयन्नः ओम प्राणाय स्वाहा ओम पणाय स्वाहा ओम सवणाय स्वाहा ओम उदनाय स्वाहा ओम व्याणाय हरि ओम नैवेद्य अर्पणं समर्पयामहि श्री कृष्ण गोविंदाय नमः। चले जनता के लोग प्रभु को विशेष रूप से भोग लगाते रहे। मिलकर हम भगवान की चरणों की वंदना करें, मिलकर हम शाम के चरणों की वंदना करें और उसके बाद में कथा को लेकर हम आगे बढ़ने का विशेष प्रयास करेंगे। अन्यथा चले सभी जनता के लोग बैठने का प्रयास करें और जो लोग शाम की चरणों में नैवेद्य को अर्पण कर रहे हैं नैवेद्य अर्पण करते रहो। वंदो चरण कमल वासुनंदन 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 वंदो चरण कमल मथुरापुरी प्रभु नित्य विराजते राधा प्रियते तुलसी कानन वंदो चरण कमल वासुनंदन वंदो चरण कमल वासुनंदन सीता पर अरुण वरण भयो दुर्गत मन वेदन राजन वंदो चरण कमल वासुनंदन वंदो चरण कमल वासुनंदन सीतावती चरण में भगवन कृपा करो तेरे भगवो भजन वंदो चरण कमल वासुनंदन वंदो चरण कमल वासुनंदन बोले श्री कृष्ण प्रभु अमित प्रतापन ये मुनिवर का हो तुरंग दीन हो आचार्य वाले वाले कृष्ण चंद्र की जय। हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशिनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
आए हुए महानुभाव, स्त्री समाज, पुरुष मंडली, छोटे छोटे बाल गोपाल, आज रात्रि के मुख्य आकर्षण ग्रह स्वामी ग्रह स्वामिनी, बड़ों को है आदर सम्मान, छोटों को है प्यार और दुलार, साधु संत को है बंदगी तो ब्राह्मणों को है प्रणाम। श्रोतागण कर जोरी के जनता रानी को जय राधे श्याम। देवियों सज्जनों, आज एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर के ऐसे शुभ दिन में, छठी रात्रि में हमारा और जनता का जो मिलन है वो पुनः हो रहा है। आने के लिए जनता को हम कठिन रूप से धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोगों ने आकाशवाणी या मुखारविंदों के माध्यम से हमारा जो निमंत्रण है उसको स्वीकार किया और अपने जीवन में से थोड़ा समय निकालकर आप लोगों ने हमको यानी कि श्री सनातन धर्म ज्योतिर्मय भजन फाग मंडली को दिया। उसके लिए ब्राह्मण होने के नाते अपने सब साथियों की ओर से, सभी सदस्यों की ओर से जनता को विशेष धन्यवाद दिया। छठे रात्रि में आज एक बार फिर से भागवत की जो विशेष कथा है वो प्रारंभ होकर आगे बढ़ रही है। बैठे हैं गंगा पर परीक्षित है और गद्दी पर बैठे हैं भगवान सुखदेव। राजा का तो ऐसा श्राप था कि 7वें दिन पर थारे शरीर से थारे प्राण निकलेंगे राजा। दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं बची थी जो राजा को अब बचा सके। दुनिया की कोई ऐसी तीव्र शक्ति नहीं बची थी जो राजा के प्राणों को बचा सके, राजा के प्राणों की रक्षा कर सके। और एक तो राजा जानते हैं कि शरीर से प्राण निकलेंगे। छठे दिन में राजा प्रवेश कर रहे हैं। आज छठे दिन में भागवत की जो सप्ताह की कथा है, जो भगवान सुखदेव ने 60 साल की आयु में 7 ही दिनों में राजा परीक्षित को सुनाया, वो छठे दिन में प्रवेश कर रही है। अब तो राजा के शरीर में प्राण वैसे ही नहीं बचे। शरीर में प्राण तो राजा के वैसे ही नहीं बचे हैं, क्योंकि भगवान की कथा सुनते सुनते राजा को मन है, राजा का जो मन है वो मुक्त हो गया है। देवियों सज्जनों, वो शरीर बेकार है जिस शरीर में कभी परमात्मा नहीं वास करे। और कल कथा में हमने जनता को विशेष रूप से बतलाया था कि भगवान कृष्ण द्वारिका में आ गए। गोकुल से भगवान निकले, मथुरा में कंस का वध किया, कुबड़ी का उद्धार किया, कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया भगवान ने। अखाड़े में पहुंचकर भगवान ने कंस के शरीर से उसके प्राणों को निकाला और विश्वकर्मा को सूचना दी जाती है। विश्वकर्मा को सूचना दी जाती है कि शाम ने थारे को याद किया है, द्वारिकापुरी बन गई, द्वारिकापुरी निर्माण हो गई। और भगवान कृष्ण, मां रुक्मिणी, मां सत्यभामा, मां जंबावली, मां चित्रावली और 16,000 रानियों को लेकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका का जो राज्य है वो चलाने लगे। राधे राधे। और भगवान के पुत्र हुए साम और प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का बेटा था अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का विवाह हुआ था बलि का पुत्र बाणासुर, बाणासुर की कन्या उषा रानी के साथ में। एक पुत्र वंश को लेकर आगे बढ़ा, प्रद्युम्न वंश को लेकर आगे बढ़ा और साम ने यादव का जो वंश है वो समाप्त ही कर डाला था। द्वारिका में भगवान 16,000 रानियों को साथ में लेकर द्वारिका का लालन और पोषण करने लगे। समय जब अनुकूल हुआ, दिन, महीने, साल, युग, वर्ष और मनवंतर जब बीते, तो एक दिन
भगवान की कृपा ऐसी हो गई कि परमात्मा अपने पुराने को नहीं मिले, लेकिन आज द्वारिका में आ रहे हैं। कौन? हमारे श्याम के बहुत ही प्रिय मित्र, हमारे श्याम के सबसे पुराने मित्र हैं। राजा ने पूछा भगवान सुखदेव से कि राजन, कि प्रभु हमको बताने का प्रयास करो, वो कौन मित्र है श्याम का जो आज द्वारिका में कृष्ण से मिलने के लिए आ रहा है। सुखदेव ने कहा कि हे राजन, जब गुरु सांदीपनि के आश्रम में हमारे श्याम और दाऊ के साथ में विद्या को ले रहे थे, तो वहां पर भगवान के सबसे परम मित्र थे। कौन? सुदामा ब्राह्मण। बोलो सुदामा ब्राह्मण की। जैसे भागवत में कृष्ण का परम मित्र है सुदामा, वैसे ही रामायण में हमारे राम जी के परम मित्र थे। कौन? निषादों के राजा निषाद। वैसे ही रामायण में राजा दशरथ के परम मित्र थे। कौन? महामंत्री सुमंत्र। वैसे ही भाग हस्तिनापुर में राजा धृतराष्ट्र के परम मित्र थे। कौन? उनका ही सारथी नाम संजय महाराज। सुदामा आज द्वारिका में आ रहे हैं। कारण है, इसका कारण है, सुदामा एक तो गरीब है, गरीब ब्राह्मण। याद रहे देवियों सज्जनों, दुनिया में ब्राह्मण जात सबसे गरीब जात है ब्राह्मण। राधे राधे, जय हो। सबसे गरीब हम। और सुदामा के घर में कुछ बचे नहीं है खाने के लिए। आज सुदामा के घर में एक दाना नहीं बचा कि अपने बच्चों के शरीर से सुदामा प्राणों की रक्षा कर सके। बच्चे भूख से मर रहे हैं। आज घर में कुछ नहीं बचा। पत्नी ने कहा, नाम सुशीला रानी। सुशीला का दूसरा नाम था कल्याणी। सुशीला ने जब बच्चों को मरते हुए देखा तो सुदामा से कहा कि ब्राह्मण, जाओ मित्र के पास सहायता की मांग करो। जाओ मित्र के पास सुदामा और श्याम से मदद मांगो। और जब कल्याणी ने कहा सुदामा से कि जाओ श्याम के पास तुम मदद मांगो, तो यहीं से आज की कथा को हम आगे लेकर बढ़ेंगे चौपाइयों के माध्यम से। पत्नी के कहने पर सुदामा क्या करता है? क्या वो जाता है द्वारिका में श्याम से? क्या सुदामा ब्राह्मण दक्षिण में निकलकर द्वारिका में पहुंचकर श्याम से मदद की मांग करता है, या सुदामा अपने बच्चों को मरने देता है? चले आगे चौपाई में देखें कि पत्नी ने सुदामा को बताया। अब सुदामा का कर्तव्य है कि वो क्या करे। बोलो श्याम कृष्ण लाल की जय। घने घने सैदा दास मुनि ज्ञानी, रचि भागवत अति सुखदाई। रति भागवत अति सुखदाई। ब्राह्मण विश्वास हमारा, जगमगान शरण शरणारा। ये सार का है नहीं कोई, सुरचर तो पता न चोरी। जगत दास मुनि ज्ञानी, रति भागवत अति सुखदाई। वरना फल हरे गुण गाई, कर तो सफल कराए सेव
सुमिरे हरे कमल मन सोई राम कथा सुनहि नित सोई मन जय आदात मुनि ज्ञानी तुलसी भागवत अति दुख नानी जय भागवत जय जय माधो 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 कलयुग केवल नाम आधारो नाना सुमिर सुमिर नर उतरे पारा जय भागवत जय जय माधो जय भागवत जय जय माधो सिर को कमल नाय हरि गाही हो रामा भरतोली दर्शन माई जय भागवत जय जय माधो जय भागवत जय जय हरि भाव डालो डोरे हो रामा सेवन करत सफल है काम जय भागवत जय जय माधो जय भागवत जय जय माधो बोले शुक्र मुनि समझाई हो रामा सबहि निकटन के हो निपुराई जय भागवत जय जय माधो जय भागवत जय जय माधो सब हरि ध्यान मगन होए मुनिवर हो नाना बोले नहीं विधि वचन मनोहर जय भागवत जय जय माधो जय भागवत जय जय माधो हे राजन हर के करना जगवान महान हे सवेर तेरा बात पिता बिना बोले निधान हे जगतबंधु ज्योति स्वरूप जियहि जानन हारे हरि यश मांगने आयो दास प्रभु के द्वारे। बच्चे भूख से मर रहे हैं। सुशीला ने बरबस होकर सुदामा को बताया कि जाओ ब्राह्मण शाम से मदद की मांग करो। अब एक मां अपने बच्चे को कितना प्यार करती है ये तो एक मां ही बता सकती है। सुशीला ने विशेष रूप से देखने का प्रयास नहीं किया कि बच्चे भूख से मर रहे हैं। कहा कि जाओ ब्राह्मण द्वारिका में जाओ, दक्षिण में जाओ और शाम से जाकर कुछ मांग के लाओ। तब सुदामा ने कहा, भगवान के चरणों में जाकर कहा कि प्रभु आपसे क्या मांगू। सुदामा सुशीला से बोले कि रानी, श्याम मेरा मित्र है, श्याम मेरा मित्र है और श्याम के घर में सबसे प्रथम बार द्वारिका जा रहा हूं, खाली हाथ तो जा नहीं सकता। यही मित्र का कर्तव्य है, दोस्तों का यही कर्तव्य है, मित्र का यही कर्तव्य है कि कभी दूसरे मित्र के घर पे जाओ, खाली हाथ मत जाओ। सुदामा बोले, सुशीला श्याम मेरा मित्र है, खाली हाथ कैसे जाऊं श्याम के पास, कैसे जाऊं। अगर श्याम मुझसे बोलेगा कि मित्र
क्या भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा या नहीं, कुछ खाने के लिए दिया या नहीं? तो मैं क्या जवाब दूंगा सुशीला? शाम मुझसे पूछेगा तो मैं शाम को क्या बताऊंगा? कुछ दो सुशीला, कुछ दो हमको ले जाने के लिए। बहुत ढूंढा घर में, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण सभी दिशाओं में ढूंढा, लेकिन जाकर एक पिटारी एक बर्तन में एक ही दाना अनाज मिला। बड़ी बारीकी के साथ में, मान सम्मानों के साथ में सुशीला ने सुदामा के फटे फटे धोती में उसको बांधा और कहा, अपने हाथों से तुम शाम को खिलाना। राधे राधे। अपने हाथों से तुम शाम को खिलाना। आज एक दाना अनाज सुदामा लेकर जा रहा है द्वारिका। शाम बोलेगा भाभी ने कुछ दिया या नहीं, तो सुदामा बोल सकेगा कि हां दिया है शाम। कलयुग में मनुष्य का परम मित्र कौन है? त्रेता द्वापर जब कलयुग आकर खड़े हो गए, कलयुग का चरण जब बढ़ गया, तो इस समय धरती के ऊपर मनुष्य का परम मित्र कौन है? यह प्रश्न है। हमारा मित्र कौन है? हमारे मित्र तो ना हमारे माता पिता, ना हमारे संतान। संतान को मित्र हो ही नहीं सकते। संतानों का उदाहरण दिया है भागवत में भगवान ने कि पूर्व जन्म के दुश्मन शत्रु इस जन्म तुम्हारे गोद में किलकारी को मार रहे हैं। संतान सबसे बड़े शत्रु है तुम्हारे। तुम्हारे दुखों का मूल कारण ही संतान है। आत्मदेव ब्राह्मण संतान चाहता था, कारण क्योंकि गति नहीं होगी। भगवान बोले कि संतान कैसे गति देगा? अगर पुत्र ही गति दे सकता तो सबके घर में पुत्र कन्या, भगवान किसी को नहीं देता। मनुष्य गति करना चाहे तो अपने हाथों से गति कर सके। दूसरों के ऊपर विश्वास मत करो। मन के ऊपर तो कभी भी मत विश्वास करो, क्योंकि मन जो सोचा वो हुआ नहीं। हरि सोचा तत्काल राम जी मन को चले गए। देखो राजा के शरीर से प्राण चले गए। बोलो रामचंद्र की। और प्रश्न था मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कौन? हमारा सबसे परम मित्र वही है जो हमारे साथ, हमारे अंत दिन तक, जो हमारे साथ शमशान की यात्रा हमारे साथ में करे। शव के साथ में, जो मरने के बाद में शमशान की यात्रा करता है, शरीर के साथ में जाकर शव का अंतिम दंशन करता है, वही सबसे बड़ा मित्र है हमारा। राधे राधे। और कोई मित्र नहीं है कलयुग में, कोई मित्र नहीं हो सकता। वही मित्र है जो राजा हरिश्चंद्र के सामने खड़े होकर यह प्रतिज्ञा करे, इस शरीर को अग्नि में दे दो। 5 तत्वों से शरीर बना, जल आकाश अग्नि वायु और पृथ्वी, इसको उसमें समा दो ले जाकर। राजा हरिश्चंद्र से बोलो जाकर, क्योंकि हम इनके मित्र हैं। कुछ दे दो सुशीला, शाम मांगेगा तो मैं क्या दूंगा? सुदामा एक दाना अनाज फटे फटे धोती में लपेट कर निकल पड़ा दक्षिण द्वारिका में। बढ़ रहे हैं आगे, मन में एक ही लालसा है, कब शाम के दर्शन हो जाए, कब शाम के दर्शन कर लूं जाकर द्वारिका में। सुदामा पहुंचे द्वारिका की सीमा पर, देखा तो द्वारिका इतनी सुंदर। क्यों? क्योंकि द्वारिका को विश्वकर्मा ने बनाया, उसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया। सीमा पर पहुंचे तो खड़े हो गए, देखा द्वारिका इतना सुंदर। बरसों के बाद शाम को देखूंगा तो मेरे श्याम कृष्ण कैसे होंगे, हमारे श्याम कैसे होंगे दिखने में। सीमा पर पहुंचे सुदामा, चलने की शक्ति शरीर में नहीं, लेकिन धीरे धीरे जाकर खड़े हो गए। कहां पर? सुदामा ब्राह्मण भगवान कृष्ण के राजमहल की सीढ़ियों पर। सीढ़ियों पर जाकर खड़े हो गए हमारे सुदामा ब्राह्मण। द्वारपालों ने देखा कोई गरीब, कोई अपवित्र ब्राह्मण आकर द्वारे पर खड़ा है, तो द्वारपालों ने पूछा कि चाहिए क्या थारे को, क्या चाहिए थारे को? सुदामा क्या बोले? क्या रे द्वारपालो,
अरे ओ द्वारपालो, कन्हैया से जाकर कह दो कि उससे मिलने उसका मित्र सुदामा आया है। शाम से जाकर यह संदेशा दे दो, यह समाचार दे दो कि गुरु के आश्रम में पढ़ने वाले सुदामा शाम से मिलने के लिए आए हैं। और जब सुदामा जाकर सीढ़ियों पर खड़े हो गए तो आगे भगवान सुखदेव राजा से बोले कि चलो राजन, आगे देखो चौपाइयों में, आगे देखने का प्रयास करो चौपाइयों में। दूर नगरी से यात्रा करके सुदामा आया है। अब सुदामा का जो मिलन है वो शाम से हो पाता है या नहीं? सुदामा द्वारपालों को निमंत्रण देता है, समाचार देता है, शाम को जाकर सचेत करो। क्या द्वारपाल जाकर शाम को ये संदेशा सुनाते हैं या नहीं? बोलो सुदामा ब्राह्मण कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। माथा पे है पगड़ी, ना तन पे है जामा। माथा पे है पगड़ी, ना तन पे है जामा। कन्हैया से कह दो नाम है सुदामा। कन्हैया से कह दो नाम है सुदामा। भटकते भटकते, भटकते भटकते ना जाने कहाँ से घर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो सुदामा गरीब आ गया है। भरत जात धरत नरन है पार, जात गई मारे गिरदावत जीवन। दुर्लभ तै सरनी रही नारी, बताए बात बिदरा गगनधारी। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कोई सतहे आई, मेरे दिल का तनया से सुख पाई। तुम्हारे मुख का पत्थरी आई, पति तन का जला है सिर नारी। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते ना जाने कहाँ से घर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो घर पे सुदामा गरीब आ गया है। समुद्र में रामापति कोई, मन भक्तन संजय कोई। शरणागत वात्सल्य दुलारी, दिन विदित तुम्हार विचारी। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो घर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते ना जाने कहाँ से घर पे
सुदामा गरीब आए, परिवार पालो कन्हैया से कहे तो करके सुदामा गरीब आए। कान्हा कन्हैया नंद लाला, कान्हा कन्हैया नंद लाला, मुरली वाला कैसे बजाए मुरली, मुरली राजा मुरली। कान्हा कन्हैया नंद लाला, कान्हा कन्हैया नंद लाला, मुरली वाला कैसे बजाए मुरली, मुरली राजा मुरली। ओ मामा कपिला मनलाय, बहुत साधु करन दिलदार, वे तुम अपन पुरन रहे, ये है बहुत लाल लागे। कान्हा कन्हैया नंद लाला, मुरली वाला कैसे बजाए मुरली, मुरली राजा मुरली। पहुंचे हैं सुदामा भगवान कृष्ण के राजमहल की सीढ़ियों पर। राजा आज सुखदेव जो भी राजा को बता रहे हैं, राजा का शरीर सिर्फ गंगा घाटी पर बैठा है देवी और सज्जनों, और कानों में भगवान के वाक्य जा रहे हैं। यही भागवत का कर्तव्य है। कभी कभी लोग जब बिस्तर पर पड़े होते हैं, अंतिम घड़ी की तलाश करते हैं, तो लोग कहते हैं कि पंडित जी इसको गीता सुनाओ, इसको गीता सुनाओ। तो परिवार में से कोई बोलेगा ये तो सुन नहीं रहा है, इसको गीता सुनाने की क्या आवश्यकता। ये आवश्यकता नहीं है कि वो सुन सके, आवश्यकता ये है कि उसके कानों में भगवान का जो वचन है वो जाए। यही सत्य है, कानों में भगवान का नाम जाए, यही सत्य है, क्योंकि राम और श्याम का नाम सत्य है। सुदामा ने कहा द्वारपालों से कि जाकर समाचार दे दो हमारे श्याम को, नाम बताना गरीब ब्राह्मण सुदामा आया है। और द्वारपालों ने देखा सुदामा मटुका और रोचना देवी का पुत्र है। द्वारपालों ने देखा कि इतना पवित्र मलिन गरीब ब्राह्मण श्याम का मित्र हो ही नहीं सकता, भगवान का मित्र हो ही नहीं सकता। और द्वारपालों ने सुदामा को वहीं से दुत्कारा और कहा कि तुम जहां से आए हो वहीं पर लौट जाओ, श्याम के मित्र तुम हो ही नहीं सकते। मन उतर गया, मन बैठ गया सुदामा ब्राह्मण का। सोचा कि बड़े आशाओं के साथ में मैं द्वारिका में आया था, सोचा कि श्याम के दर्शन होंगे, लेकिन ये तो संभव नहीं। और सुदामा वहां से लौट पड़ा। सुदामा लौट पड़ा और द्वारपालों ने जाकर भगवान कृष्ण को यह समाचार देना उचित समझा कि द्वारे पर कोई आया था, कि द्वारे पर कोई आया था। देवी और सज्जनों, सैनिक जाकर भगवान के राजमहल में खड़े हो गए और बोले कि श्याम की जय हो, बोलो श्याम सुंदर की हरि बोल। और भगवान कृष्ण परस्पर बैठे थे मां रुक्मणी और रानी सत्यभामा के साथ में। सैनिक ने कहा कि ठाकुर के चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। भगवान ने कहा कि बताओ विशेष समाचार क्या है, आने का कारण बताओ। तब दूत ने कहा कि प्रभु द्वारे पर कोई आपसे मिलने के लिए आया था, कि प्रभु द्वारे पर कोई मिलने के लिए आया था आपसे,
और कहता था कि मैं बड़ा गरीब ब्राह्मण हूं। उसकी दशा को देखकर हमने वहीं से उसको लौटा दिया। श्याम ने कहा कि ब्राह्मण अगर श्याम के द्वारे पर आए तो उसका सत्कार करो, उसको लौटाओ नहीं। सैनिक को याद हुआ, अरे प्रभु, उसने अपना नाम भी बताया था, उसने अपना नाम भी बताया था। भगवान कृष्ण झूले पर झूल रहे हैं, राधे राधे। श्याम झूले पर झूल रहे हैं रुक्मणी सत्यभामा के साथ में। तो सैनिक ने कहा कि प्रभु, गरीब अपवित्र मलिन ब्राह्मण ने अपना नाम भी बताया था। श्याम ने कहा कि क्या नाम बताया था? तो सैनिक ने कहा कि दादा, उसने अपना नाम बताया था सुदामा, अपना नाम सुदामा बताया था। जैसे ही दूत ने सुदामा कहा, भगवान खड़े हो गए। भगवान खड़े हो गए, बोले कि अरे ओ रुक्मणी, अरे ओ सत्यभामा, मेरे सुदामा मुझसे मिलने के लिए आए थे आज। मेरे बचपन के मित्र मुझसे मिलने के लिए आए थे। अरे रानी जम्बावली, अरे ओ रानी चित्रावली, मेरे मित्र सुदामा मुझसे मिलने के लिए आज आए थे द्वारिका में। श्याम नंगे पांव निकल पड़े वहां से। श्याम नंगे पांव निकल पड़े, पीतांबर को पहनकर, और राजमहल की सीढ़ियों से नीचे उतरे और भगवान द्वारिका में दौड़ रहे हैं। सभी परमात्मा को देख रहे हैं। भगवान एक ही लटका रहे हैं, क्या तुमने मेरे मित्र सुदामा को देखा? क्या तुमने मेरे मित्र सुदामा को देखा या नहीं? श्याम एक ही रट लगा रहे हैं आज राजा कि क्या तुमने मेरे मित्र सुदामा को देखा या नहीं। भगवान सुदामा सुदामा नाम करके पुकार रहे हैं और सभी लोग भगवान को देख रहे हैं। श्याम द्वारिका की नगरी में दौड़ते जा रहे हैं। श्याम द्वारिका की गलियन में दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। भगवान की आंखों से मोटे मोटे बूंद के आंसू गिर रहे हैं। श्याम सुदामा को ढूंढ रहे हैं आज। एक मित्र दूसरा मित्र के लिए विवश हो गया। देवियों सज्जनों, इसको कहते हैं मित्रता, इसको कहते हैं मित्रता। श्याम द्वारिका में भटक रहे हैं सुदामा की तलाश। सुदामा सुदामा नाम कहे कि हमारे श्याम सुदामा के वियोग में भगवान की आंखों से मोटे मोटे बूंद के आंसू गिरे। सभी लोग देख रहे हैं कि श्याम रो क्यों रहे हैं। श्याम द्वारिका की सीमा पर पहुंचे तो देखा तो सुदामा तो सीमा पे ही नहीं, राधे राधे। देखा तो सुदामा सीमा पर ही नहीं, भगवान सुदामा सुदामा कह रहे हैं, सीमा से बाहर निकले तो भगवान देखा कि सुदामा दूर दृष्टि में जा रहे हैं पैदल। भगवान ने हाथों को पसार के कहा कि मित्र मित्र सुदामा। और जैसे ही श्याम ने ऐसा कहा, हमारे ब्राह्मण वहीं पर रुक गए। हमारे श्याम वहीं पर रुक गए देवियों सज्जनों। और भगवान दौड़ की जाकर सुदामा को पीछे से पकड़ लेते हैं कि मित्र, तुम हमसे मिले बिना क्यों जा रहे थे? हमसे मिले बिना तुम क्यों जा रहे थे? सुदामा, भगवान सुदामा के सम्मुख आ गए। सुदामा ने श्याम को पकड़ लिया। सुदामा ने श्याम को पकड़ लिया। देवियों सज्जनों, सुदामा के भी आंखों से मोटे मोटे बूंद के आंसू गिरे। हमारे श्याम की आंखों से भी मोटे मोटे बूंद के आंसू गिरे। और एक टक बांध कर भगवान ने सुदामा को देखा और एक टक बांध कर हमारे श्याम ने सुदामा के दर्शन किए। एक टक बांध कर हमारे श्याम ने सुदामा के दर्शन किए। प्रिय श्रोताओं, इसको कहते हैं मित्रता। हमारे श्याम सुदामा से मिल रहे हैं कितने दिनों के बाद, और विशेष रूप से भगवान सुदामा को पकड़ लिए। एक टक बांध कर भगवान सुदामा को देख रहे हैं कि तुम हमसे मिले बिना कैसे जा सकते हो सुदामा। देवियों सज्जनों, भगवान ने बड़े आदर और सम्मान के साथ में सुदामा को वापस द्वारिका की दिशा में लिया और लाकर राजमहल की सीढ़ियों पर चढ़ाया। और लाकर भगवान ने अपने झूले पर किसको बिठाया? सुदामा ब्राह्मण को। बोलो श्याम सुंदर की जय। और देवियों सज्जनों, भगवान ने लाकर सुदामा को झूला पर बिठाया
तो रानी रुक्मणी, रानी सत्यभामा, रानी चित्रावली और रानी जम्मावली भगवान को देख रही है। सभी रानियां भगवान को देख रही है कि परमात्मा किस ब्राह्मण को लाकर अपने स्थान पर बिठाए हैं। सुदामा को भगवान ने ऊपर बिठाया, पर वो परमात्मा नीचे बैठ गए। इधर तो रानी, इधर तो रानी। भगवान ने सभी को आश्वासन दिया, सभी को ये सावधान किया कि सुदामा को गर्मी लग रही है, सुदामा को ऊपर पंखे चलाओ, सुदामा के ऊपर पंखे चलाओ। भगवान नीचे बैठ गए और सुदामा एक टक बांधकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। देवियों सज्जनों, इसको कहते हैं मित्रता। दुनिया में दो ही लोग हैं जिनके घर पे भोजन करना चाहिए। एक है तुम्हारा अतिथि, दूसरा है तुम्हारा मित्र। तीसरा कोई स्थान नहीं जहां पर तुम जाकर भोजन कर सकते हो। भगवान ने सुदामा को बिठाया झूले के ऊपर है। हमारे श्याम ने सुदामा को बिठाया झूले के ऊपर देवियों सज्जनों, और भगवान ने अपने आंसुओं के द्वारे सुदामा के चरणों को स्नान कराया। अपने ही पीतांबर से दुपट्टे से भगवान ने सुदामा के चरणों को सुखाया, टीका किया और चरणों को प्रणाम किया। कारण है क्योंकि सुदामा कौन है? एक ब्राह्मण है सुदामा। और जब भगवान ने सुदामा के चरणों को स्नान अपने आंसुओं से कराया तो श्याम पूछे कि मित्र, क्या भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया या नहीं? क्या भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया या नहीं? सुदामा ने कहा कि हाँ दिया है श्याम, सुशीला ने तुम्हारे लिए दिया है। फटे धोती में भगवान ढूंढने लगे कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो आज भाभी ने अपने देवर के लिए भेजा है। सुदामा ढूंढ रहे हैं तो भगवान की दृष्टि गांड के ऊपर पर गई। भगवान ने खोला तो देखा एक दाना अनाज। सुदामा ने अपने ही हाथों से श्याम के मुखारविंदों पर एक दाना अनाज को रखा। भगवान ने पेट भर उस अनाज को खाया और भगवान का जो पेट है वो भर गया। क्यों? क्योंकि एक दाने अनाज में सैकड़ों प्यार भरे थे सुदामा के। क्योंकि सुदामा ने भगवान को मन से खिलाया। लोग कहते हैं कि भगवान खाते नहीं। कैसे खाएंगे? क्योंकि अभी तो तुमने भगवान को सुदामा की भांति खिलाया नहीं। एक दाना अनाज सुदामा ने अपने हाथों से हमारे दामोदर को खिलाया, हमारे श्याम को खिलाया है। परस्पर बैठे और पुरानी वार्ता दोनों मित्र करने लगे। वार्ता चलती गई और राजा, वार्ता इतनी बढ़ गई कि चलो हम तुमको चौपाइयों के माध्यम से बताते हैं। भगवान नीचे बैठे हैं, झूले को झुला रहे हैं। सुदामा झूले के ऊपर बैठे हैं, टक बांधकर भगवान को देख रहे हैं और वही बात कर रहे हैं कि गुरु के आश्रम में जब हम थे तो हम क्या कर रहे थे। बोलो कृष्ण का कन्हैया लाल की जय। मन में सोचे गरीब सुदामा, तेरा भरोसा आज है। मन में सोचे गरीब सुदामा, तेरा भरोसा आज है। मन में सोचे गरीब सुदामा, तेरा भरोसा आज है। मन में सोचे गरीब सुदामा, तेरा भरोसा आज है। मन में सोचे गरीब सुदामा, तेरा भरोसा आज है। रंगवाला बचन तुम्हारा, तेरा भरोसा आज है। मन में सोचे गरीब सुदामा, तेरा भरोसा आज है।
हरि दर्शन लाए बहु होई बोले हार निहारन कोई मंगल रूप जय जो जय तुझ भेटयो गयरी होई मन में सोच राई सुधामा मेरा भरोसा याद है नल लाला मदन गोपाला मेरा भरोसा याद है सुनन परोस घराए तो जाई संतुल चार मोटे रहे आई बाल बजाए कसे तर मारी नए भेट है तपत खाई मन में सोच राई सुधामा तेरा भरोसा याद है नंद लाला मदन गोपाला मेरा भरोसा याद है हर सोई दर्शन मोय खबर हो सरस विचार बहुत नगर बाहर का जाई मन में सोच सुधामा तेरा भरोसा याद है नंद लाला मदन गोपाला मेरा भरोसा याद है तेरा भरोसा याद है परस्पर बैठे सुदामा भगवान अपने ही हाथों सुदामा को झुला रहे हैं। आज पुरानी वार्ता प्रारंभ हो गई। सुदामा बात कर रहे हैं, श्याम से वार्ता कर रहे हैं, लेकिन मन के पीछे बात है कि सुशीला ने क्या कहा था, श्याम से मदद की मांग करना। श्याम कैसे बोले, सुदामा कैसे बोले कि श्याम घर में आवश्यकता है वस्तुओं की। श्याम ने फटे धोती को देखा तो श्याम ने अपने पीतांबर को सुदामा को दे दिया। श्याम ने ऊपर का वस्त्र फटा देखा तो अपना पीतांबर से बना हुआ वस्त्र सुदामा को दे दिया। भगवान ने नई लाठी का प्रबंध करवाया सुदामा को, अपना वस्त्र भगवान ने सुदामा को दे दिया। और जब सब कुछ भगवान ने सुदामा को दे दिया तो सुदामा कैसे मांगी परमात्मा से, श्याम से कैसे मांगी कि तुम हमको संपत्ति दे दो, हमको धन की प्राप्ति करवाओ, हमको ऐश्वर्य दे दो, हमको वैभव दे दो। वार्ता चली, भगवान ने सुदामा को भोजन करवाया और अब राजन सुदामा कहते हैं कि श्याम हमको विदा करो, हमको विदा करो, श्याम हमको विदा करो। अब ब्राह्मण का जो वचन है उसको सत्य करना ही परमात्मा का धर्म है, क्योंकि मिथ्या न जाए देव ऋषिवाणी। सुदामा ने विदाई मांगी तो भगवान ने मान और सम्मान के साथ में सुदामा को लिया और द्वारिका की सीमा पर पहुंचा। द्वारिका की सीमा पर श्याम पहुंच गए और तब भगवान ने सुदामा को सीमा से विदाई दी। सुदामा ने तो कुछ मांगा नहीं और श्याम ने तो दिया है भगवान को, सुदामा को ऊपर का वस्त्र पीतांबर दिया, लाठी को दिया। सुदामा थोड़े आगे बढ़े धीरे धीरे तो मन में सोच रहे हैं कि घर जाऊंगा तो सुशीला पूछेगी तो मैं क्या बताऊंगा। सुदामा थोड़े आगे बढ़े, श्याम बोले कि मित्र सुदामा, ये जो लाठी तुम ले जा रहे हो ना, ये हमारी है, तुम उसको लौटाओ, इसको तुम दे दो हमको। श्याम दौड़ के गए सुदामा के पास,
कहा कि ये मेरा लाठी है, हमको दे दो। सुदामा ने भगवान को लाठी दिया और पुरानी लाठी श्याम ने फिर से सुदामा को समाई। भगवान ने फिर विदाई दी। सुदामा 2 पग आगे बढ़े तो श्याम ने कहा कि मित्र सुदामा, ऊपर का जो वस्त्र पहने हो ये भी हमारा दिया है, इसको भी लौटाओ। हमारा है ये, इसको लौटाओ। भगवान ने वो भी उतार लिए और पुराना फिर से दे दिया। सुदामा 2 पग आगे बढ़े, भगवान ने विदाई को दे दी तो श्याम बोले कि मित्र सुदामा, नीचे का पीतांबर भी मारा दिया हुआ है, मारे को लौटाओ। वो भी भगवान ने उतार लिया और फटे फटे धोती को फिर से चढ़ा दिया। और तब भगवान ने विदाई दी, अब तुम घर को जाओ सुदामा। सुदामा जा रहे हैं, मन में यही सोच रहे हैं कि जो दिया था वो भी ले लिया श्याम ने, जो ले लिया, जो दिया था श्याम ने वो भी ले लिया। सुशीला घर में पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा। यहां पर श्याम ने सुदामा को दिया है ज्ञान, और जनता रानी ज्ञान क्या दिया है सुदामा को? ज्ञान यही दिया है देवियों सज्जनों कि दुनिया में सब कुछ भूल जाना, दुनिया में सब कुछ भूल जाना। 2 वस्तु कभी मत भूलना। पहला क्या है? मां को कभी मत भूलना। दूसरा क्या है? गरीबी कभी मत भुलाना। राधे राधे। गरीबी को कभी मत भुलाना। सब कुछ भूल जाना। गरीब से पले बड़े हुए हो, गरीबी को मत भुलाना, इसको मत भुलाना। विदेश में आकर संपत्ति को पाकर गरीबी को मत भुलाना। यही श्याम का उपदेश है, सब कुछ भूल जाना। भगवान वही सुदामा को याद दिला रहे हैं, तुम गरीब होकर आए थे, गरीब होकर ही जाओ। हमारा वस्त्र, हमारा लाठी हमको दे दो। भगवान ने वस्त्र को लिया, लाठी को लिया और लौट पड़े। राजमहल में आए। सुदामा जब अपने नगर के पास पहुंचे तो सुदामा चकित हो गए। देखा क्या, कुटिया तो है नहीं, विशाल महल बना खड़ा हुआ है। पत्नी कांजीवरम की साड़ी को पहनकर और पुत्रों को भोजन करवा रही है। दूत, सैनिक, रथ सब कुछ प्राप्त हो गए, लेकिन सुदामा वैसे ही गरीब। याद रहे भागवत का उपदेश, ब्राह्मण हमेशा गरीब। सुदामा याद कर रहा है कि श्याम ने सब कुछ देकर भी हमको कुछ नहीं दिया। सुदामा फिर से पलटे और दक्षिण दिशा में भगवान के चरणारविंद को प्रणाम किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की हरि बोल। और सुदामा ने भगवान को प्रणाम किया और सुदामा ने बरबस होकर अपने मित्र को कोटिन कोटिन धन्यवाद दिया कि श्याम, आज ना मांगने पर तुमने सब कुछ हमको दे दिया है श्याम, ना मांगने पर तुमने सब कुछ हमको दे दिया है श्याम। हम तुम्हारे आभारी रहेंगे जन्म भर तक, हम तुम्हारे आभारी जन्म भर तक रहेंगे श्याम। सुदामा वहीं पर धरती पर लेट गए और भगवान के चरणारविंद को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि सुदामा ने सोचा कि श्याम ने यही उपदेश दिया कि संपत्ति को पाकर गरीबी को मत भुलाना। सुदामा घर लौटे तो पत्नी ने कहा कि अरे ब्राह्मण, तुमने सब कुछ श्याम से मांग लिया। सुदामा ने सोचा कि अरे हमने कुछ मांगा ही नहीं श्याम से, श्याम ने वैसे ही सब कुछ हमको दे दिया। भगवान ने सब कुछ हमको दिया है खुले हाथों से देवियों सज्जनों, लेकिन भगवान ने एक वस्तु हमको दी है जिसको देने में परमात्मा कंजूसी कर गए, और वो वस्तु है क्या? समय। समय भगवान ने बहुत नाप और तौल कर हमको दिया है। समय का फायदा उठाओ तो समय तुम्हारे साथ चलेगा। सुदामा का जीवन आगे बढ़ गया, सुदामा का जीवन आगे बढ़ गया। शाम द्वारिका में पहुंचे तो आगे क्या हुआ? अक्रूर जी आ गए हस्तिनापुर से। अक्रूर जी हस्तिनापुर से आए
और आकर हस्तिनापुर का सारा विस्तार शाम को बताया। शाम को अब द्वारका भी त्यागने का समय हुआ। शाम को अब द्वारका भी त्यागने का समय हुआ। रानियों को त्याग करे भगवान हस्तिनापुर में पहुंचे। कारण क्योंकि कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध प्रारंभ होने का है, भगवान को उसकी अगवानी करनी है। भगवान हस्तिनापुर में पहुंचे तो सबसे पहले पता लगा दुर्योधन को शाम आया है। दुर्योधन ने शाम को निमंत्रण दिया, आज का भोजन तुम हमारे साथ हमारे कक्ष में करना। भगवान ने कहा कि नहीं, तू मेरा मित्र नहीं, तू मेरा मित्र नहीं तो थारे द्वारे पर भोजन नहीं करूं, भोजन तो मित्र के द्वारे पर करूंगा। भगवान ने भोजन को तो ना कर दी, लेकिन शाम को भूख बड़े जोरों की लगी तो भगवान किसके कक्ष में गए? भगवान कहां पर गए, किसके कक्ष में गए? भगवान गए काका विदुर के घर में। काकी ने सरसों का साग, पराठा और दही का प्रबंध किया तो हमारे शाम को काका काकी ने पेट भर के सरसों का साग, पराठा और दही का सेवन करवाया। काका काकी ने शाम की आरती प्रारंभ कर दी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे राधे। भगवान पहुंच गए हस्तिनापुर में। अब ये भगवान का कर्तव्य है, हस्तिनापुर में तो आना था। अब आगे हस्तिनापुर में क्या होगा महाभारत में, ये तो दूरदर्शन के माध्यम से सभी ने देखा है कि हस्तिनापुर में क्या हुआ था। संजय राजा धृतराष्ट्र के बीच में, कौरवों के बीच में, पांडवों, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर के बीच में कैसा युद्ध हुआ था। देवियों सज्जनों, काका विदुर भगवान की आरती कर रहे हैं आज हस्तिनापुर में। तो चले, जब काका कर सकते हैं शाम की आरती तो हम क्यों नहीं कर सकते? चले हम सब खड़े होने का प्रयास करें, आरती का प्रबंध कराओ, आरती को प्रज्वलित करो और विशेष रूप से शाम के चरणों में हम वैसे ही भगवान की आरती करेंगे। चले, हर रात्रि की तरह फिर से सूचना है आरती के लिए। याद रहे, अगर दोनों दंपति साथ में है तो शाम की आरती साथ ही में करें। अकेले हैं तो भी भगवान की आरती करें, क्योंकि आरती करने से मन को जो आनंद की प्राप्ति होती है वो मन ही जानता है। बोलो आरती मैया की। चले शाम की आरती आज हम करें। भागवत भगवान की
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंड खोल तन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंड खोल तन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही धन श्याम यही धन प्रभु राम की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। 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 हरे में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। हरे में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल जलमाला, श्रवण में आनंद नंद लाला। श्रवण में कुंडल जलमाला, नंद के आनंद नंद लाला। नंद के आनंद मोहन ब्रज ओ परमानंद, राधिका रमन बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांतिकारी, राधिका चमक रही आली। गगन सम अंग कांतिकारी, राधिका चमक रही आली। रतन में तारे बनवारी, रतन में तारे बनवारी। कस्तूरी तिलक चांद सी झलक,
आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी कनक में मोर मुकुट धरते देवता दर्शन को करते कनक में मोर मुकुट धरते देवता दर्शन को करते गगन में तुमन बहुत बरसे गगन में तुमन बहुत बरसे बजय मृग समय मधुर मिल समय वारणी समय अतुल रति कुमारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी जहाँ से प्रकट भई गंगा कलश कलहरण श्री गंगा जहाँ से प्रकट भई गंगा कलश कलहरण श्री गंगा कमल से होत मोर गंगा कमल से होत मोर गंगा बसे शिरसी जटा के हरे अतिथि चरण छवि श्री भगवानी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी चमकते उर्वल चतरे तो बजा रहे वृंदावन के तो चमकते उर्वल चतरे तो बजा रहे वृंदावन के तो जहाँ जिस गोपाल देखो जहाँ जिस गोपाल देखो हंसाए मिली मजे चांदनी चले हंसके भोग मजे तेरे सुन गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे बोलो हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे बोलो हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे बोलो हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Guru Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Guru Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. मैं तो आरती उतारू रे भागवत माता की, तो आरती उतारू रे भागवत माता की। मैं तो आरती उतारू रे भागवत माता की, तो आरती उतारू रे भागवत माता की। ओ जय जय भागवत माँ, जय जय माँ, जय जय भागवत माँ, जय जय माँ। जय जय भागवत माँ, जय जय माँ, जय जय भागवत माँ, जय जय माँ। मैं तो आरती उतारू रे भागवत माता की, मैं तो आरती उतारू रे भागवत माता की। जगमग जगमग ज्योत जली है, जगमग जगमग ज्योत जली है। जगमग जगमग ज्योत जली है, जगमग जगमग ज्योत जली है। गीत आरती होने लगी है, गीत आरती होने लगी है। गीत आरती होने लगी है, गीत आरती होने लगी है। तो आरती उतारू रे भागवत माता की, तो आरती उतारू रे भागवत माता की। तो आरती उतारू रे भागवत माता की, तो आरती उतारू रे भागवत माता की। ओ जय जय भागवत माँ, जय जय माँ, जय जय भागवत माँ, जय जय माँ। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, भक्ति का दीपक प्रेम की बाती। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, भक्ति का दीपक प्रेम की बाती। भारत संत करे निराती, भारत संत करे दिन राती। भारत संत करे निराती, भारत संत करे दिन राती। तो आरती उतारू रे भागवत माता की, तो आरती उतारू रे भागवत माता की।
सरिता उमरी है आनंद की सरिता उमरी है आनंद की सरिता उमरी है आनंद की सरिता उमरी है कृष्ण आरती होने लगो है कृष्ण आरती होने लगी है कृष्ण आरती होने लगी है कृष्ण आरती होने लगी है तो आरती चालू रे भागवत माता की आरती चालू रे भागवत माता की ओ जय जय भागवत माँ जय जय माँ जय जय भागवत माँ जय जय माँ संतों की ये भीड़ लगी है 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 कृष्ण आरती होने 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 लगी है तो आरती चालू रे भागवत माता की 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 ओ जय जय भागवत माँ जय जय माँ जय जय भागवत माँ जय जय माँ कृष्णा कृष्णा सुंदरम बोलो कृष्णा कृष्णा सुंदरम बोलो कृष्णा कृष्णा सुंदरम बोलो कृष्णा कृष्णा सुंदरम कृष्णा कृष्णा सुंदरम बोलो कृष्णा कृष्णा सुंदरम बोलो कृष्णा कृष्णा सुंदरम बोलो कृष्णा कृष्णा सुंदरम जय नंद लाला जय जय गोपाला 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 जय जय अच्युतानंदनम बोलो कृष्णा कृष्णा सुंदरम 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 मंगल कर्पूर